अरे बहुत हो गई रेलगाड़ी, पहले खाना खा लो। और भी अरे तुम्हारे इंजन में कोयला खत्म हो रहा है कि नहीं? आफत की पुड़ी। खाना ठंडा हो रहा है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आजकल घर में टिकते ही नहीं हो। अरे बंगार राजू, जब से तुम्हारी दादी गुजरी हैं, दिन रात तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं। हिसाब लिखते लिखते आंखों में छाले पड़ गए, पर क्या करें, करना पड़ेगा, हमारा फर्ज जो है। मैं ये हिसाब देखकर क्या करूंगा? आप लोग ही संभालो ना। अरे रे रे, ऐसा गजब मत करो। चाहे कयामत क्यों ना आ जाए, पर तुम्हें हिसाब देते ही रहेंगे। दादी ने कसम जो दिलवाई थी। किसे? आपको? इसको। कब दिलवाई? चुप रहे बोला कर। हिसाब तो देखना पड़ेगा, मेरी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दे दो हिसाब। ठीक है। आ जाओ। 50 एकड़ में नारियल के बगीचे हैं। हर एकड़ से 2000 नारियल आते हैं। क्या लाख पट्टी दे रहा है? टोटल नारियल हुए 1 लाख। एक नारियल की कीमत 2 रुपए, यानी कि कमाई 2 लाख। हाँ। तो ये रहे 2 लाख रुपए। ये 1 लाख हाँ। कीड़े मारने की दवाई के लिए। यहाँ ओके। कीड़े ज्यादा ही बड़े हैं। इतने? अब आप बताओ। झींगे का तालाब 50 एकड़ में फैला है। सोचा हर झींगे से 100 झींगे पैदा होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्हें वाइग्रा वाली दवाई भी खिला के देख ली, हाँ। और 12 ही बढ़े। ओह अच्छा। पर केजी 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे झींगा है, कोहिनूर का हीरा नहीं। छोटा कहीं का। ये मुनाफा और ये लागत। अगला हिसाब है 100 एकड़ में गन्ने की खेती का। हाँ। उससे जो गुड़ बनता है, किलो का 5 रुपए। 5 रुपए? और क्या? पिछले साल तो इससे भी आधे रेट में बेचा था। अब तेरी और एक्टिंग कर। तो दूसरा फिश फार्म 50 एकड़ में। हाँ। कुछ मछलियाँ 50 रुपए, हाँ। कुछ 30 रुपए हाँ। और कुछ 20 रुपए। हाँ। क्या 20 रुपए? वेल मछली नहीं बेच रहे हैं। इतनी महंगी? इनके कपड़े उतार के मारना चाहिए इनको। तो फिश की कमाई हुई 2 लाख रुपए, और ये खर्चा। क्या ये आम हम खा सकते हैं? लॉस करवाओगी क्या? बंगार राजू के परमिशन के बिना नहीं ले सकते। चलो लाओ, दो दो दो। बाबा, और घर के अंदर जाके खेलो। चलो भागो। आप भी अरे, ना, 2 जाओ। आम तो थे। तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, ये 50,000 रुपए रख लो पॉकेट मनी के लिए। बाकी पैसों की मैं एफडी करवा देता हूँ। ठीक है। ये दोनों आम धोके खा लेना। हाँ? नहीं छोड़ो, मैं धोके भिजवा देता हूँ। ठीक है, चलेगा। चलेगा। बाप रे, अकाउंट संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत ऐश कर ली। अपनी मुंडी जरा इधर घुमाओ। इसके टोन को क्या हुआ? नंदी बैल सांड बन गया? इधर आओ ब्रह्मो। ब्रह्मो, दाल में कुछ काला है। आओ जरा, हिसाब करना बाकी है। इसको अचानक क्या हो गया? 50 एकड़ में कितने नारियल बोले तुमने? 1 लाख। कितना झूठ बोलोगे बे? 1 एकड़ में 1000 नारियल होते हैं। हमारे पास 100 एकड़ है तो हुए 1 लाख। एक नारियल का 10 रुपया। तो कहाँ है 10 लाख रुपए बताओ? चलो लाओ रोकड़ा। चुप क्यों खड़ा है? जवाब देना। 100 एकड़ गन्ने की खेती, 1 एकड़ से मिले 40 टन। टन का रेट 10 रुपया, उसके हुए 40 लाख, है ना? वो कहाँ फुर हो गए? लंबे लंबे कीड़े मारने में। अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। फिश फार्मिंग पर तू ज्ञान झाड़ रहा था ना? अरे समझा रहा था। हर मछली का प्राइस मुंह जुबानी याद है, तो बड़ी मछली का कितना है? वो बड़ी मछली 50। और छोटी मछली फ्री में देता है क्या? हैं? और यहाँ पर एक आम खाने के लिए तुम मेरी परमिशन का नाटक कर रहे हो? हाँ? हमने आपका नमक जो खाया है। ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए। अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो, मैं दूंगा। पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रिश्ते नातों से बड़ा नहीं होता। जाओ। ओके। चलो ना, आओ। कहाँ जा रहे हो? ये आम चाहिए। खेलने का मूड नहीं है। मेरी बुलेट कहाँ पर है? पीछे। समस्याएं सुलझाएंगी। जाओ। तालियां तालियां। थैंक यू। मैंने किसानों वाला ड्रेस पहना है ताकि मैं भी आप में से ही एक लग सकूं। ओहो। आज से पहले किसी निकम्मे सरपंच ने विकास का कोई काम ही नहीं किया। अरे लगाम दे। हाँ? तुझसे पहले मैं सरपंच था, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा के पापा। तेरी पब्लिसिटी हमें ले डूबेगी। तू अपनी बात कर। उन्होंने विकास किया है, मैं और विकास करूंगी। हाँ, चलने दे। इतनी पढ़ाई की मैंने ताकि अनपढ़ गंवारों का भला कर सकूं। वाह शाबाश, एक दिन पार्लियामेंट में जाओगी तुम, शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। देख क्या रहे हो, तालियां बजाओ।
हमारे बीच आज एग्रीकल्चर ऑफिसर, वेटरनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याएं सुलझाएंगे। क्या बताऊं, सारी फसलों को कीड़े लग गए। कितने भी दवाई छिड़कूं कमबख्त मरता ही नहीं। अब क्या करूं? एक काम कीजिए। मेरे रहते आप जवाब देंगे तो कैसा लगेगा? बैठ जाइए, मैं हूँ ना। देखिए, फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है। कीड़े फसल क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखड़े नहीं रोने पड़ते यहाँ। क्या करना होगा? अगले 4 साल तक खेती बंद कर दो। मतलब खेती गई। वाह, कितनी समझदार है। अकाल से आधे कीड़े भूखे मर जाएंगे, बचे हुए किसी और के खेत में मुंह मारेंगे। 4 साल बाद मजे से खेती कर लेना। सिंपल। हाउ इज द प्लान? कीड़ों का तो पता नहीं, पर हम किसान भूख से मर जाएंगे। क्या प्लान है नागा लक्ष्मी? आंखें खोल दी सबकी। ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे। ए, ताली बजाओ। నెక్స్ట్ ఎవరు? మాకేది దున్నపోతుంది ఆడినట్లేదండి. అంటే అది నీకన్నీ తెలుసు. సారీ, మైక్ డాక్టర్ ఇస్తావా? గారు మీరెందుకు? నేనున్నాను కదా. కూర్చోండి కూర్చోండి. అవన్నీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అండి. భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు సహజం. ఏం మాట్లాడుతుంది? వాటి మధ్య ఏం మనస్పర్ధలున్నాయో ఒకసారి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సాల్వ్డ్. దున్నపోతులు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేటండి బాబా. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఏమంటే రమేష్ గారు, ఏంటండి ఇది? इसे सरपंच के हमसे दुश्मनी निकालने के लिए बनाया है। सब निकलो रे. क्या फालतू. चलो चलो, इसके चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। रुको, सब उठ के क्यों जा रहे हैं पापा? भाषण देना तो बाकी है। अरे मैंने कुछ गलत सलाह दे दी क्या गांव वालों को? गलत तूने नहीं, गलत तो मैंने किया है। चलो सब सरपंच ऑफिस पहुंचो, बहुत काम बाकी है अभी। चलो। यार, किसी को कदर ही नहीं है। वाह 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 वाह, सुपर। क्या फाड़ू एडवाइस दी तुमने, दिल खुश कर दिया। महान नागलक्ष्मी, आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर देना प्लीज। क्या बोला? इस देश का तुम उज्जवल भविष्य हो, कसम से। उस जमाने में थी और इस जमाने में तुम। है ना? हाँ, यकीन हो रहा है ना? हो रहा है। नागलक्ष्मी, तुम इस गांव की सरपंच नहीं हो, बल्कि इस राज्य की सरपंच हो, देश की सरपंच हो, यूएस की सरपंच हो। वादा करो तुम बनोगी। वादा करो प्लीज, वादा करो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस गरीब जनता के लिए। प्लीज ओके, नागलक्ष्मी, ओके। प्लीज। हाँ, बनोगी ना? ठीक है, बनोगी ना तुम? हाँ, हाँ? ओके। नागलक्ष्मी का नारा लगाओ। जय नागलक्ष्मी, बोलो ना। जय नागलक्ष्मी, जय नागलक्ष्मी। हाँ। इसके बाद सच निकलेगी ना? देश और राज्य का सरपंच वो उल्लू बना रहा है। जरूर उसका कुछ प्लान है। तुझे क्या पता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है देश का सरपंच। कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? फीलिंग इम्पोर्टेंट है, ना कि शब्द। क्यों बंगर राजू, नागलक्ष्मी को सपोर्ट कर रहे हो? अच्छी बात है, उससे शादी कर लो। अच्छी जोड़ी है। क्या कहा? अरे मेरी पत्नी की रिश्तेदार है, सरपंच भी है। जोड़ी जमेगी तुम्हारी, सच में। अच्छी लड़की है, जोड़ी जमेगी। अभी जोड़ी जमाता हूँ। क्या कह दिया मैंने? कहाँ है? इनकी टांग रुक जाएगी ना, तब ये अरे जोड़ी कोई जमाना बचाओ बंद मुझे। कर देंगे। राजू भैया, रुको, हमको अभी किसी का जोड़ी फोन जमाता आ रहा हूँ। है. आने के लिए थैंक्स। मैं मंदिर आई हूँ। अरे मैंने ही तो बुलाया था। मेरी मम्मी ने बोला इसलिए। मैंने ही तो मम्मी को कॉल किया था। मजाक मत करो। प्रूफ चाहिए? आज तुम्हारी मम्मी बालों में रोज लगा के आएंगी, देख लेना। मम्मा, अब तुमने वो क्यों फेंक दिया जो पंडित जी ने दिया था? ने दिया था। मैं लोला नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ। आपकी बात नहीं कर रही थी। ओह, शुक्र है। गुलाब के लिए थैंक्स। पंडित जी, मेरी बेटी के लिए कार्तिक पूर्णिमा वाली पूजा कर दीजिए ना, उसे एक अच्छा पति मिलेगा। पूर्णिमा? पर आज तो कार्तिक पूर्णिमा नहीं है। मुझे तो मैसेज ज्यादा आपका नहीं था क्या? मुझे मैसेज क्यों आएगा? क्या आपको पब्लिक नंबर और प्राइवेट नंबर का अंतर नहीं पता? तुम्हें समझ जाना चाहिए था जब उसने तुम्हारी बेटी कहा। मैं सच में पागल हो गई हूँ। मुझे लगा पूजा करने से तुम्हें अच्छा पति मिल जाएगा, तो क्यों ना पूजा कर दूं। मुझे यकीन नहीं कि भगवान एक अच्छा पति ढूंढ के देगा। नहीं पागल, यही किस्मत तय करते हैं। देखो, मुझे मैसेज वाले नंबर से फोन आया है, देखा ना तुमने? एक सेकंड। हाँ, तुमने फोन क्यों स्विच ऑफ किया? प्रार्थना करो। विधा नंदे लाइने
किसी ने आपको कॉल किया? उन्हें बोलो मैं वापस कॉल करूंगी। सुन तो लिया होगा ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझने की कोशिश। तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? तुम जरूरत से ज्यादा कंफ्यूज हो। तुम्हें यहाँ मैं लाया, तुम ये मानती नहीं। फूल की बात पे गोली ही मार दी। अरे जब मैंने बोला चलो मिलते हैं तो तुमने मना ही कर दिया। तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। तो क्या? सुनो, 2 कारण होते हैं इस कंफ्यूजन के। एक है शादी और दूसरा है अकेले मरना। ये तो और भी बुरा है। ये आप कब से करने लगे? ये कैसी बातें कर रही हो? चलो चलते हैं। क्या हुआ सर? क्या? कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि आपका बेटा कहाँ है। आप मेरे बेटे को लेकर क्यों परेशान हैं? वो अब शादी करने वाला है, अभी यूएस में है, 10 दिन में आ जाएगा। सर 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 अब क्या हुआ? क्या वो आएगा या वो पहले से आ चुका है? क्या बोल रहा है? वो तुम ही थी ना जिसने मेरे घर पर फ्लावर पॉट तोड़ा था? हाँ, अगर हमारी कोई दुश्मनी होती तेलुगु मूवीज में। बस करो बस करो। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बेटा यहाँ पर नहीं आता तो ठीक है, पर अगर मुझे पता चला कि वो यहाँ मेरी बेटी के पीछे है तो। क्या बोल रहे हो? नशे में हो क्या? तुम लोग चुप रहोगे? समझने की कोशिश करो। मेघा, वेडिंग इनविटेशन लेके आओ। नमस्ते होने वाली बहू। भाई कौन है? ये लड़की के पापा हैं। ये मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। इनविटेशन दो इन्हें, प्लीज शादी में जरूर आना। चलो चले। सर, आप अपनी बेटी की शादी भी जल्दी ही करा दीजिए, आपको भी आराम मिलेगा। आने से बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो है आशा, एक बेकार की आशा। मैंने वो तुम्हारे लिए लगाया है। बता देना अगर नहीं ले सकती। चलो इससे साथ में उठाते हैं। पीछे हूँ। मुझे पता था। मुड़ के देखोगी नहीं? मैं नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें वो आशा नहीं दे सकती जो तुमने मुझे दी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। मुझे 16 साल हो गए हैं जब मैंने अपने पापा को देखा किसी और औरत के साथ। क्यों कर रहे हो पापा? आप ये क्यों कर रहे हो? आपके पास मम्मी है ना? जो मुझे चाहिए था वो तुम्हारी माँ से नहीं मिल रहा था। तो तुम अभी भी मम्मी के साथ क्यों हो?
लगता जब मैं लोगों को ऐसे देखती हूँ, पर जो अपनी शादी में ही दूसरे के करीब नहीं रहते, मैं उनसे बहुत डरती हूँ। तब से मैंने तय किया है मेरे लाइफ पार्टनर को मुझे सब मिलना चाहिए, और उसी सोच में वो भी कि मुझे उसे सब कुछ मिले। मैं अपने हस्बैंड से शादी करना चाहती हूँ, ये मेरा सोचना है, पर मेरे पापा तो किसी से भी किसी के भी साथ मेरी शादी करा दे, वो मुझे परेशान करते रहते हैं। यही मैं सोचती हूँ जब मैं अपने पति को ढूंढने का सोचती हूँ। बाद में मुझे यकीन हुआ, जल्दबाजी में गलत शू चुन लिया। शायद मेरे डैड सही थे। शायद मेरी दिक्कत यह है कि मैं बाकियों जैसी नहीं हूं। मैं तुम्हें एक बुरा जोक बताऊं? कैसा जोक है? एक तालाब में बहुत सारे मेंढक होते हैं। कुछ मेंढक आसमान को देखते हैं। वो आसमान में कुछ देखते थे, उन्हें लगता था कि ऊपर कुछ है और वो कूदना शुरू कर देते थे। और जो मेंढक सबसे नीचे था वो कहता रहता था कि वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। वो ऊपर वाले मेंढक बस सुनते ही रहते थे। वो कूदना बंद कर देते हैं और सब सही। पर एक मेंढक नहीं रुकता, कूदता रहता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो बहरा होता है। तुमने कहा ये बेकार अभी जोक खत्म नहीं हुआ। और फिर अचानक वो बहरा मेंढक सुनने लगता है। वहां ऊपर कुछ नहीं था, वहां ऊपर कुछ भी नहीं था, वहां ऊपर कुछ भी नहीं था, ऊपर कुछ भी नहीं था। तुम्हें बहरे मेंढक से कुछ याद आया?